प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है षोडश पाठ, जिसका शीर्षक है कृपणा गूढ़धना। प्रस्तुत है पाठ का संस्कृत वाचन एवं पाठ का हिंदी अनुवाद। तो पुरा मथुरा नगर्याम गूढ़धनः नाम एक वणिक आसीत। प्राचीन समय में मथुरा नगरी में गूढ़धन नाम का एक बनिया था। स अपरिमितानि वित्तानि अर्जयित्वा परम कृपणो भवत्। वह अत्यधिक धन इकट्ठा करके अत्यधिक धन कमाकर बहुत कंजूस हो गया था। कालांतरे तु दुर्भिक्षे प्रत्यासन्ने स अचिंतयत् यदस्मिन् दुर्भिक्ष काले मम द्रव्याणि परिजनैः उपभोक्तव्यानि मया च कष्टेन मर्तव्यम एतन्न शोभनम। तो कालांतरे कुछ समय बाद अकाल पड़ने पर, दुर्भिक्षे यानी अकाल पड़ने पर, वह सोचने लगा कि यदस्मिन इस अकाल के समय में मम द्रव्यानि मेरा धन परिजन उपभोक्तव्यानि मेरे परिवार के लोग मेरे धन का उपभोग करेंगे और मैं कष्ट से मरूंगा। एतन शोभनम, एतत न शोभनम, यह शोभा नहीं देगा, यह शोभा नहीं देता है। तो कुछ समय बाद अकाल पड़ने पर वह सोचने लगा कि इस अकाल के समय में मेरे धन को मेरे परिवार के लोग, मेरे धन का मेरे परिवार के लोग उपभोग करेंगे और मैं कष्ट से मरूंगा, यह शोभा नहीं देता है। तदा सः विचार्यामास, तब वह विचार किया, यत् अहम इमानि द्रव्यानि, वह विचार किया कि मैं इस धन को गुप्त स्थानी धारयामि, गुप्त स्थान पर रख दूंगा। इत्यालोच्य गूढ़धन तथा कृतवान, यह ऐसा सोचकर गूढ़धन जैसा सोचकर गूढ़धन वैसा ही किया। ततो दुर्भिक्षे तस्य परिजना अन्नाभावात् मरणासन्ना जाता। इसके बाद अकाल पड़ने पर उसके परिवार के लोग अन्न के अभाव में मरणासन्न हो गए। किंतु सह अस्याम अवस्थायापि कस्मैचित् किमपि न ददौ, किंतु वह इस अवस्था में भी किसी को भी कुछ नहीं दिया। ते सर्वे बिना अन्नेन मृता जाता, वे सभी बिना अन्न के मर गए। ततः सह, इसके बाद वह स्व प्राण रक्षाए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए भी, अपि यानी भी, द्रव्यम न विनियुक्ते, वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए भी धन खर्च नहीं किया। उपवासेन तम अति दुर्बलम दृष्ट्वा तन्नगर वासिनः कारुणिकाः जना अकथयन्। व्रत उपवास से उपवास के कारण उसे अति दुर्बल देखकर उस नगर के दयावान लोग बोले, अदयावान लोग कहे, हे गूढ़धन, हे त्वं तेन द्रव्येन किम करिष्यसि, यानी हे गूढ़धन, तुम उस धन का क्या करोगे। येन विद्यमानेन अपि निज प्राणान नाशयति, तो तुम उस धन का क्या करोगे जिसके रहने पर भी तुम अपने प्राणों का नाश कर रहे हो। गूढ़धनः अवदत्, गूढ़धन बोला, अयि सज्जना, हे सज्जनों, अहम प्राण व्ययेन अपि धन व्ययम न करिष्यामि, मैं प्राण देकर भी अपने धन को खर्च नहीं करूंगा। यूयम मम प्राण रक्षाए किमपि कुरुत, तुम सब मेरे प्राण की रक्षा के लिए कुछ भी करो। ते प्रत्यवदन, वे उत्तर दिए, तरहि तव तद्धनम राज्ञा चौरेण वा गृहीतव्यम, वे उत्तर दिए, तो तुम्हारे धन को राजा या चोर ले लेंगे। गूढ़धन
सगर्वम उवाच, गूढ़धन गर्व से भरकर बोला, एतत्तु न भविष्यति, ऐसा नहीं होगा। अहम तु, मैं तो, स्वकीयम धनम ग्रीवायाम बद्ध्वा मरिष्यामि, मैं अपने धन को अपने गर्दन में बांधकर मरूंगा। इत्युक्त्वा सः द्रव्यपोटलिकां गृहीत्वा समुद्र तटम अगच्छत्। ऐसा कहकर वह धन की गठरी को लेकर समुद्र तट पर चला गया। तत्र किमपि नौकाचालकम उपगम्य अवदत्, वहां किसी नौकाचालक नाविक के पास जाकर बोला, हे भ्रातः नाविक, हे भाई नाविक, अहम दुस्तज्यान स्वप्राणान त्यक्तुं कामेनापि न त्यक्तुं शक्नोमि। हे भाई नाविक, मैं कठिनाई से अपने प्राणों को त्यागने की कामना करते हुए भी त्याग नहीं पा रहा हूँ। त्वं परिजन शोकाकुलम मां समुद्र जले मंजयित्वा मारय, तुम मेरे परिजनों के दुखी होने पर मुझे समुद्र जल में डुबोकर मार दो। तद वेतन रूपेण, उसके वेतन के रूप में, अहम तुभ्यमेकम स्वर्ण खंडम दास्यामि, मैं उसके वेतन के रूप में तुम्हें सोने का टुकड़ा दूंगा। नाविकः अवदत्, नाविक बोला, तरहि देहि में सुवर्ण खंडम, तो मुझे सोने का टुकड़ा दो। ततः गूढ़धनः सुवर्ण खंडानि प्रकाश्य दित्सया ददर्श, तब गूढ़धन सोने के टुकड़ों का प्रकाश दिखाया। दृष्ट्वा च पुनर्ब्रवीत, और दिखाकर फिर बोला, भ्रातः नाविक, भाई नाविक, अहम दाह विशुद्धानि सुवर्ण खंडानि परस्मै दातुं न शक्नोमि, मैं दाह विशुद्धानि जलाकर शुद्ध किए गए सोने के टुकड़ों को तुम्हें नहीं दे सकता। तत् पुण्यार्थमेव मां मारय, तब पुण्य के लिए तुम मुझे मार दो। स्वर्ण खंडानि दृष्ट्वा, सोने के टुकड़े को देखकर लोभाविष्टः सः नाविकः अवदत्, लालची होकर वह नाविक बोला। तो सोने के टुकड़ों को देखकर लालची होकर नाविक बोला, मां देहि स्वर्ण खंडम, मां मतलब मुझे दो सोने का टुकड़ा। अहम पुण्यार्थ में मां देहि स्वर्ण खंडम, तुम मुझे सोने का टुकड़ा मत दो। अहम पुण्यार्थ में त्वां मारिष्यामि, मैं पुण्य के लिए ही तुम्हें मारूंगा। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, तम कृपणम जले मंजित्वा, उस कंजूस को जल में डुबोकर, सर्वाणि सुवर्ण खंडानि, सभी सोने के टुकड़ों को गृहीत्वा लेकर, नाविकः धन्य अभवत्, नाविक धन्य हो गया। तो मैं पुण्य के लिए ही तुम्हें मारूंगा, ऐसा कहकर उस कंजूस को जल में डुबोकर सभी सोने के टुकड़ों को लेकर नाविक धन्य हो गया। तो यह था पाठ का हिंदी अनुवाद। आशा है यह अनुवाद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।